अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 6.4 और सीक्वेंस एंड सीरीज़। टॉपिक का नेम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो में क्वेश्चंस किए थे वो अप टू 5 तक हमने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड आपको इन वीडियोस में लेके चलूँगा आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है? हमें गिवन है Sn इज़ इक्वल टू n इंटू 2n-1 और कहा गया है फाइंड दी सीरीज़। अब याद रखिएगा ये Sn है, ये an नहीं है। अगर ये यूँ होता, फॉर एग्जाम्पल ये होता an इज़ इक्वल टू लाइक 2n और -1, फॉर एग्जाम्पल ये होता और मुझे कहा जाता फाइंड करें इसकी सीरीज़। तो अब मैं क्या करता, मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता, 2 पुट करता, 3 पुट करता, 4 पुट करता और जो इससे आंसर्स आते उन्हें मैं प्लस करके लिखता तो वो मेरी रिक्वायर्ड सीरीज़ बन जाती। बट इस प्रॉब्लम में मेरे पास nth टर्म नहीं है, मेरे पास Sn है। Sn का मतलब ये हुआ कि ये n नंबर ऑफ वैल्यूज़ तक का मुझे सम दे दिया गया है और मुझसे अब डिमांड किया जा रहा है कि आप यहाँ से सीरीज़ बनाएं। अब सीरीज़ में कैसे बनाऊंगा? देखें, याद रखिएगा Sn का मतलब क्या होता है। लुक एट दिस, Sn का मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 और अप टू सो ऑन an। यहाँ से नोट कीजिएगा, अगर ये Sn के इक्वल है तो फिर S1 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा A1। S1 का मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म या सम ऑफ वन टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म या सम ऑफ वन टर्म बात एक ही है, S1 इज A1। तो यहाँ पे अगर मैं S2 की बात करूँगा तो ये क्या बनेगा? दिस वुड बी A1 प्लस A2। ठीक हो गया। और अगर मैं S3 की बात करता हूँ तो ये बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड अप टू सो ऑन, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से ये मूव करेगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है? देखिएगा, मैं पहले ये करूँगा पुट n इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस वुड बी S1 और ये बनेगा 1 और 2 इंटू 1 और -1 आ जाएगा। अब ये 2 इंटू 1 दिस इज 2 -1, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए तो दिस वुड बी S1 विच इज़ 1। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सिंस A1 है S1 के बराबर और S1 है 1 के बराबर तो इट मीन्स A1 बिकम्स 1। मुझे A1 की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे A2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ज़रा यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, ये बनेगा S2। दिस इज़ 2 टाइम 2 इंटू 2 और -1, दिस इज़ 2। ये क्या बनेगा? 2 2 ज़ा 4, 4 और -1 आएगा। 4 - 1 दिस इज 3 और ये बनेगा 2 टाइम 3 विच इज़ 6। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आया है S2 लेकिन मुझे चाहिए A2। आई नो दैट S2 क्या होता है? दैट इज़ A1 प्लस A2। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? सिंस S2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2। अब आप यहाँ पर इनकी सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए। देखिएगा S2 क्या बनेगा? नोट कीजिएगा, S2 है 6 के इक्वल, A1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल और A2 मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं अगर यहाँ से A2 करता हूँ कैलकुलेट तो आप देख लीजिएगा 6 - 1 ये बनेगा विच इज़ 5। ये मुझे A2 मिल गया है। यहाँ पे मैंने अब पुट करना है n को 3। कहाँ पे पुट करूँगा? इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा मैं। अब तो
अब देखिएगा, जब मैं n को 3 पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1, तो दिस वुड बी S3 3 इंटू 2 टाइम 3 माइनस 1। n की वैल्यू 3 है, इट मीन्स के जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 3 पुट करना है। तो ये अब क्या बनेगा, दिस इज़ 3 और 2 इंटू 3 6 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा। सो लुक एट दिस, दिस इज़ 3 इंटू 5, तो यहाँ पे मुझे मिला है S3 का आंसर विच इज़ 15। बट S3 मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है A3 एंड आई नो दैट सिंस S3 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। अच्छा, इसके अलावा ना इसका एक मेथड और भी है, लेकिन क्योंकि हमने इस तरह ही वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं तो मैं अब इसको इसी तरह आगे लेके चलना चाहता हूँ। S3 किसके इक्वल है, S3 इज़ 15, A1 इज़ 1, A2 इज़ 5 और A1 मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए, आई मीन टू से मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि A1 प्लस A2 ये है इक्वल टू S2 और मैं डायरेक्ट S2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ। एक इसका मेथड और भी है, लेकिन यही जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, इसी को फॉलो कर लें तो मिस्टेक नहीं होगी। अब आप देखिएगा, ये 15 है, 1 प्लस 5 इज़ 6, 8 इज़ A3 और यहाँ से मुझे मिली है A3 की वैल्यू विच इज़ 9। अब ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, A3 आ चुका है। अब अगर आप चाहें तो इससे भी आंसर लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो एक वैल्यू और फाइंड कर लें, तो मेरा ख्याल है बेटर है कि हम एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। पुट n इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। n की वैल्यू 4 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 टाइम ये बनेगा 4 माइनस 1, दिस इज़ 4, 4 2 ज़ा या 2 4 ज़ा 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 मीन्स 7, 7 इंटू 4 या 4 इंटू 7 बात एक ही है, तो ये बनेगा S4 विच इज़ 28। अगेन S4 इज़ नॉट माई रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है A4। अब मुझे क्या करना है, सिंस आई नो दैट S4 है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 के इक्वल। यहाँ पे आपने सारी की सारी वैल्यूज़ अब पुट करनी है। देखिएगा, S4 की वैल्यू क्या है, इट इज़ 28, A1 इज़ 1, A2 इज़ 5, A3 इज़ 9 एंड A4 मुझे कैलकुलेट करना है। सो 28 माइनस 1 प्लस 5 6 प्लस 9 15, इसको आप 28 से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आपको A4 की वैल्यू मिलेगी 13। अब आप लिखेंगे इम्प्लाइज रिक्वायर्ड सीरीज इज, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 5 है, A3 की वैल्यू 9 है, A4 की वैल्यू 13 है और आप एंड पे करेंगे प्लस अप टू सो ऑन। तो ये इस क्वेश्चन का मेथड था जिसमें हमें Sn गिवन था और हम लोगों ने सीरीज़ को अप्रोच करना था। तो ये हम लोगों ने सीरीज़ को अप्रोच किया और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। सो हमने अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है पहले हम क्वेश्चन की नेचर को अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है और देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज इन AP इज 3n + 2 रेशियो n + 1 और डिमांड क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म। तो पहले मैं इस क्वेश्चन की नेचर बताता हूँ, क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमने करना क्या है। देखिए, हमें सम्स की बात की गई है, हमें कहा गया है 2 सीरीज़ के अरिथमेटिक सीरीज़ के
सम्स की रेशो है। लाइक मैंने कहा एक सम है एस एन के बराबर और रेशो एक सम है एस एन प्राइम के बराबर, और ये है आई थिंक सो 3n+2 रेशो n+1 के इक्वल। तो व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि सम्स की रेशो तो ये है, आप बताइए उनकी टर्म्स की रेशो क्या होगी। अब एक को मैंने 8 कहा, दूसरी को मैंने A8 प्राइम कहा, ये मुझे फाइंड करनी है रेशो। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है? सम की रेशो गिवन है और मुझे टर्म्स की रेशो बतानी है। टर्म की रेशो अगर मैं A8 की बात करता हूँ, इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखूँ तो ये A8 बाय A8 प्राइम आ जाएगा। अगर मैं A8 को लिखूँ तो मैंने सीखा था कहाँ पर 6.2 में कि A8 होता है A1+7D के बराबर। सिमिलरली और अगर मैं A8 प्राइम की बात करूँगा तो इसको मैंने कहा A1 प्राइम प्लस 7D प्राइम। तो मुझे यहाँ पे अप्रोच करना है। अब प्रॉब्लम क्या है? ना मेरे पास A1 की वैल्यू है, ना D की वैल्यू है, ना A1 प्राइम की वैल्यू है, ना D प्राइम की वैल्यू है। अगर ये वैल्यूज़ मुझे गिवन होती तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं A8 और A8 प्राइम की रेशो कैलकुलेट कर सकूँ न्यूमेरिकली। यहाँ पर हमारे पास सम्स हैं n की फॉर्म में, हमने फाइंड करना है न्यूमेरिकल रेशो फाइंड करनी है, मतलब A8 और A8 प्राइम की रेशो मैंने फाइंड करनी है। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन जिस तरह की है उस तरह का क्वेश्चन हमें नज़र नहीं आ रहा। सम से हमने टर्म्स को अप्रोच करना है। बज़ाहिर ये क्वेश्चन शायद ऐसा लग रहा है कि शायद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है। दो थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। अगर मैं कहूँ पॉसिबल नहीं है तो ये बात गलत होगी। अब होगा क्या? हमने करना क्या है? अब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। देखिएगा मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 7। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मैं डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ लेट A1 D A1 प्राइम D प्राइम बी दी फर्स्ट terms and common differences of two arithmetic progressions having sums Sn and Sn प्राइम रिस्पेक्टिवली। ये मैंने क्या किया है? ये मैंने खुद से डिफाइन किया है। ठीक हो गया? अब नाउ आप क्या जानते हैं? देखिए सिंस हम जानते हैं n/2 2 टाइम A1 प्लस n-1D ये सम के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं Sn प्राइम की बात करूंगा तो ये क्या होगा? n/2 2 टाइम A1 प्राइम प्लस n-1D प्राइम। अच्छा ये जो है सम्स जो हैं आप देख रहे हैं Sn और Sn प्राइम सम्स हैं रिस्पेक्टिवली। ये कितनी टर्म्स के सम हैं? ये n टर्म्स के सम गिवन है आपको। तो n टर्म्स के सम्स के मैंने यहाँ पे लिखे फार्मूले। अब मुझे गिवन क्या है? अब मैं वो लिखना जा रहा हूँ। गिवन ये है कि Sn रेशो Sn प्राइम किसके बराबर है? 3n+2 रेशो और यहाँ पर है n+1 रेशो। अब ये Sn और Sn प्राइम ये नेम मैंने खुद रखे हैं। आप उसको कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन Sn और Sn प्राइम कोई इशू नहीं है, मैंने यही इसके नेम रख दिए हैं। ये हमें गिवन है स्टार्ट में कि सम्स की रेशो ये हैं। हमने सम्स की रेशो से टर्म्स की रेशो को अप्रोच करना है। अब आप एक काम कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं कैसे? देखिए आप लिखेंगे Sn ओवर Sn प्राइम दिस इज 3n+2 ओवर n+1 ये आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर Sn और Sn प्राइम के सम्स की वैल्यूज़ को पुट करें तो क्या बनेगा? गौर से देखिएगा n/2
इट इज़ 2a1 प्लस n माइनस 1d ओवर n बाय 2 टाइम a1 प्लस n d। अब क्योंकि ये एस एन प्राइम की वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्राइम यूज़ कर लेंगे, और इज़ इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए n बाई 2 इससे कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बना, ऊपर बना है 2 टाइम a1 प्लस n माइनस 1d ओवर 2 टाइम a1 प्राइम प्लस n माइनस 1d प्राइम इज इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूँगा तो 2 कॉमन लेने के बाद ये बनेगा a1 प्लस n माइनस 1 टाइम d ओवर 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया a1 प्राइम n माइनस 1 बाई 2 टाइम d, दिस इज़ 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1, ये बन जाएगा। अब आप देखते जाइए कि हमारा जो टारगेट है वो हमने अप्रोच करना है यहाँ तक, ये मुझे अप्रोच करना है, यहाँ तक मुझे क्वेश्चन को लेकर आना है। ये वाला 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखिएगा a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2d ओवर आएगा a1 प्राइम और n माइनस 1 बाई 2d प्राइम, इट इज़ 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब किसी के माइंड में ये बात आ सकती है कि यहाँ पर बाई 2 कैसे आया, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरे पास 2a प्लस b है, अब मुझे यहाँ से 2 कॉमन लेना है। जब मुझे 2 कॉमन लेना है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बना a प्लस, अब यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, b बाई 2 ये बन जाएगा। अच्छा, अब सोचने की बात ये होती है कि ये बाई 2 कहाँ से आता है। एक बड़ा सिंपल सा वे होता है, आप देखिएगा कॉमन लेने से पहले बेसिकली ये होता है कि जो भी नंबर आपने कॉमन लेना है, अगर वो नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करें और उस नंबर से डिवाइड भी करें आप लोग। अब देखें वो नंबर आ गया है, यस वो नंबर आ गया है, तो 2 मैंने कॉमन लिया तो a प्लस b, आप इसको ओवर 2 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2 नहीं था तो आप 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो वो देखिए बाय 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नो नीड, वो इतने बेसिक स्टेप्स हम नहीं किया करते क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टेप्स हो जाएंगे और क्वेश्चन की लेंथ फिर बढ़ जाएगी। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये लिखा हुआ है a1 प्लस 7d। a1 प्लस 7d का मतलब है ये 8th टर्म है। अब आप देखिए 8th टर्म में हमें एक बात समझ आ रही है, वो ये है कि 8th टर्म के लिए कोफिशिएंट ऑफ d का 7 होना मस्ट है, जबकि मेरे पास ये क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ d आ रहा है n माइनस 1 बाई 2। अगर मैं इस n माइनस 1 बाई 2 को 7 बना देता हूँ तो डेफिनेटली जब ये a1 प्लस 7d बनेगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा a8। और टारगेट भी मेरा यही था कि मैंने किसी तरीके से a8 को अप्रोच करना है। अब मैं क्या लिखूँगा, सिंस फॉर 8th टर्म कोफिशिएंट ऑफ d इज व्हाट 7, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ d को आपने 7 के इक्वल पुट किया तो आपने अब n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू 7 14, n विल बिकम 15। इसे आप कोई इक्वेशन नंबर से 1 का नेम दें। अब आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ पे आपको अब n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे अब आपने 15 पुट कर देना है। ज़रा 15 पुट कीजिए, a1 प्लस 15 माइनस 1 बाई 2d डिवाइडेड बाई a1 प्राइम और 15 माइनस 1 बाई 2
डी प्राइम। राइट हैंड साइड पे भी यही काम करना है आप लोगों ने कि 3 इंटू 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बनेगा, a1 15 माइनस 1 14 बाय 2 7 डिवाइडेड बाय a1 प्लस 7 डी प्राइम। अब यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ 45 प्लस 2 और नीचे आएगा 16। तो a1 प्लस 7d, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a8 और नीचे क्या आएगा, a8 प्राइम आएगा, ऊपर बनेगा 47, नीचे बनेगा 16। आप देख रहे हैं उसी फॉर्म में मैं क्वेश्चन को लेके आ गया हूं जिस फॉर्म में मैंने आपसे कहा था कि हमें इस फॉर्म तक अप्रोच करना है। आप क्या लिखेंगे, 8 इज द रेशियो ऑफ 8 टर्म्स। तो ये हमारा यहां से आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हमारे पास रेशो थी सम्स की और सम्स भी n टर्म्स तक थे और हमने उस n टर्म्स की जो सम्स की रेशो है उसको हमने किसी तरीके से A8 तक अप्रोच कराया और A8 बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ा, मुझे बनाना पड़ा A1 प्लस 7D। तो और जैसे ही A1 प्लस 7D बना तो वो A8 ओवर A8 प्राइम बना और यही हमने सम्स की रेशो से टर्म्स की रेशो बना ली। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंपैरेटिवली इससे आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 उसमें हमें कहा जा रहा है गिवन कि S2 S3 S5 be the sums of 2n 3n and 5n टर्म्स। हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है टू प्रूफ S5 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, ये प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली उस क्वेश्चन के बहुत आसान है। ठीक हो गया। आप देखिएगा, आप जानते क्या हैं, सिंस Sn होता है n/2 2 टाइम A1 प्लस n माइनस 1d। अब आप नोट कीजिएगा S2 क्या है, ये सम्स हैं या सम है 2n टर्म का। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझे S2 क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले में जहाँ पर n है वहाँ पे आपने 2n पुट कर देना है, 2a1 प्लस 2n माइनस 1। S3 का मतलब है सम ऑफ 3n टर्म्स, 3n/2 2a1 प्लस 3n माइनस 1 टाइम d और S5 it is 5n/2 2 टाइम a1 और n माइनस, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, 5n माइनस मतलब 5 S5 का मतलब क्या है, सम अप टू 5 टर्म्स, ये इसका मतलब है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड लेकर चलना है 5 इंटू S5 माइनस S3। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इन की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और जो सम की वैल्यूज़ मैंने ऊपर फाइंड आउट की हैं। तो S5 ये देखिएगा 5 टाइम, पहले S3 है यहाँ पर है S3 और यहाँ पर है S2, पुट करें इनकी वैल्यूज़। S3 का मतलब क्या है 3n/2 और यहाँ पर क्या आएगा 2a1 प्लस 3n माइनस 1d और यहाँ पर है 2n/2 2a1 प्लस 2n माइनस 1d। अब ये आ जाएगा, ये 2 अभी आप कैंसिल ना कीजिए, उसकी वजह आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिएगा,
ये जो n/2 है यहाँ पर, ये वाला n/2 और ये वाला n/2 दोनों में सेम है। आप दोनों से कॉमन लेंगे तो ये n/2 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 5n/2। अब यहाँ पर क्या बचा है, 3 × 2 टाइम a1 प्लस 3n माइनस 1d, और माइनस ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम 2a1 प्लस 2n माइनस 1d। ठीक है, इन्हें करें आप मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5n/2, दिस इज 6a1 प्लस क्या आएगा 3 टाइम्स 3n माइनस 1d। इन्हें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इट इज़ 4a1 और ये बनेगा -2 टाइम -2n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 6a1 माइनस 4a1, इसे मैंने कंबाइन कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा 9n माइनस 3 और d, और माइनस ये क्या बनेगा 4n माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा d। अब देखिएगा, दिस इज 5n/2, 6a1 माइनस 4a1 इज 2a1। यहाँ से कॉमन लीजिए d, जब मैं कॉमन लूँगा d तो ये बनेगा -4n, लुक एट दिस, ये है माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पर आएगा d, ये बनेगा 5n/2, ये बनेगा 2a1, 9n माइनस 4n इज़ 5n, माइनस 3 प्लस 2 इज़ -1 और यहाँ पर है d। आप चेक करें ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है S5 के, और S5 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाया और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।